कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में कोई डिफरेंस आप समझते हैं? और एक टर्म है माइंडफुलनेस, उसके अलावा एक टर्म है मेडिटेशन या मेडिटेटिव स्टेट या इनर पीसफुलनेस, ये सब बहुत सारे शब्द हैं। एक शब्द है समाधि। तो इन सब शब्दों में क्या कनेक्शन है, मतलब कितना एक दूसरे से क्लोज हैं? आपको क्या लगता है? आप थोड़ा सा क्लोज इस सबको रिलेट करते हुए कुछ कहना चाहेंगे कि क्या है रिलेशन इन सभी शब्दों में? हाँ बिल्कुल, मतलब जो ऐसे तो कभी असल में बहुत अच्छी तरह से गौर नहीं किया, लेकिन बहुत इंटर रिलेटेड ये सारे शब्द हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ कि यानी कि मैं अगर चल पा रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। कि मेरे अंदर जो विचार उठ रहे हैं, इट इज मेनली बिकॉज आई एम कॉन्शियस। ठीक है जी जी। सेकंड बात आती है कि क्या मैं उनके प्रति अवेयर हूं या नहीं। यानी कि मैं एक क्लासरूम में अगर बैठा हूं और मेरा किसी से कोई अफेयर चल रहा है, अब मैं उसकी बातों में खो गया। टीचर मुझे पढ़ा रहा है तो मैं कॉन्शियस तो हूं, लेकिन अवेयर नहीं हूं अपनी सराउंडिंग के प्रति। ओके। यानी कि मैं उन विचारों में इतना खो गया कि मेरी अवेयरनेस वहां पे कम हो गई। यानी कि मैं भूल गया कि भाई मैं क्लास में बैठा हूं और ऐसे विचारों को मुझे इंटरटेन अभी नहीं करना चाहिए। तो कॉन्शियसनेस तो बेसिकली वो वाली बात हो गई कि जिसकी वजह से हम जीवित हैं। दूसरी बात हो गई अवेयरनेस, जो हमारे अंदर की चीजें जो हो रही हैं कॉन्शियसनेस की वजह से। यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मेरे रूम में जो लाइट जल रही है, ये हो गई कॉन्शियसनेस। अब इसमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना वो मेरा अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस हो गया। ओके, ठीक है, मतलब कॉन्शियसनेस वो थोड़ा ब्रॉड सेंस में हो गया, और उसी को थोड़ा सा कंसंट्रेट अगर कर रहे हैं, थोड़ा सा फोकस्ड कर रहे हैं, तो वो चीज हो जा रहा है अवेयरनेस। आपका कहने का मतलब? नहीं, ये सूरज की रोशनी पड़ रही है बहुत सी चीजों के ऊपर। ये सूरज की जो रोशनी है, ये मैं समझ रहा हूँ कि ये है कॉन्शियसनेस। रोशनी में मैं पेड़ देख पा रहा हूँ, या फिर कोई बिच्छू अगर दिख रहा है, या मुझे सांप दिख रहा है, सांप दिख गया उस रोशनी में, ये मैं कह रहा हूँ ये अवेयर। ओके, तो ये जो रोशनी अवेयरनेस नहीं हो सकती, लेकिन अवेयरनेस के बगैर कॉन्शियसनेस फिर भी हो सकता है। ओके, यानी कि रोशनी जल रही है लेकिन मेरी आंखें बंद हो सकती है, लेकिन रोशनी तब भी रहेगी। मैं उनको देख लेता हूँ तो इट बिकम्स दैट आई एम अवेयर, आई बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। ओके, तो वो जो मैं जान पा रहा हूँ, ये कॉन्शियसनेस की वजह से जान पा रहा हूँ, लेकिन जानने की जो प्रक्रिया हो रही है ये अवेयरनेस की वजह, इसको हम अवेयरनेस कह सकते हैं। ओके, और एक माइंडफुलनेस शब्द है, इसको भी कुछ बताना चाहेंगे? व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस, और आपने एक और क्या बोला था? समाधि। हाँ, मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन। समाधि का मतलब तो हो गया कि समाधि उस स्टेट को कहते हैं वेयर यू एक्सपीरियंस द एब्सोल्यूट। यानी कि यू नो समथिंग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी ट्रेसेस ऑफ एनी मेमोरीज। जहां पर आप कुछ ऐसा जानते हैं, स्मृतियों के किसी भी कतरे की मौजूदगी के बगैर, उस स्थिति को समाधि कहा गया है। ठीक है। हाँ, और माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, तो मेडिटेशन वो प्रक्रिया हो गई जहाँ पे आप वो उस समाधि का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, और माइंडफुलनेस? और हाँ, माइंडफुलनेस मतलब हो गया कि मेरी जो जनरल स्टेट ऑफ बीइंग है, कि यानी कि मैं माइंडफुल हूँ, एक मेरी जनरल स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि मैं
जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ विद माइंडफुलनेस। तो डिफरेंस बिटवीन माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस क्या होगा फिर? अगर इसको डिफरेंस करना ही हो तो जैसे कि पेड़ के प्रति मैं अवेयर हुआ, रोशनी की वजह से मुझे एक पेड़ दिखाई दिया। अब माइंडफुलनेस की वजह से हो सकता है मैं उसमें शायद और भी चीजें कुछ उसके बारे में जान पाऊं, यानी कि पेड़ के बारे में और डिटेलिंग में अगर मेरी रुचि होती है कि इसके बारे में जो चीज दिखाई दे रही है उसके बारे में मैं और जानूं, तो हो सकता है शायद उसको माइंडफुलनेस कह सकें। या आप बताइए, मुझे एग्जैक्ट इसका अर्थ नहीं पता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको डिफरेंशिएट करना ही हो, क्योंकि कुछ ना कुछ फर्क तो होता ही है, दो वर्ड्स कभी भी एक से नहीं होते, थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है। एक्चुअली दादा, माइंडफुलनेस शब्द हमारा हिंदू अध्यात्म का नहीं है, हमारा हिंदू संस्कृति का नहीं है। अवेयरनेस शब्द का हिंदी भी वही होश है, ठीक है, और साक्षी भाव टाइप का है। माइंडफुलनेस इसलिए इसको डिफाइन करना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो ध्यान की अवस्था है, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, उस अवस्था में हम विचार शून्य होते हैं, मतलब हम शांत हो जाते हैं या शांत होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जो सांस ले रहे हैं उसकी आती जाती जो सांस है उस पर ध्यान करके, या माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उस पर ध्यान न करके अपने अंदर किसी तरीके से उन विचारों से अपने को अलग रखने की कोशिश करते हुए, तो ये सब कोशिश जो है वो है अपने अंदर शांति की अवस्था में बैठने की। तो ये जो कोशिश है ये एक्चुअली ध्यान की प्रक्रिया हो गई, और जब हम शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं वो हो गई हमारा समाधि की अवस्था। और उसी अवस्था का रिलेशन कुछ हद तक समझिए तो कॉन्शियसनेस से भी है और अवेयरनेस से भी है। मतलब उस अवस्था में हमारे मन में न तो कोई विचार चल रहे हैं, या चल भी रहे हैं हल्के फुल्के, तो उनके प्रति हम लोग ज़्यादा अटैच नहीं हो रहा है, इंटेंगल नहीं हो रहा, उसमें हम बह नहीं रहे हैं। कोई विचार आया भी, मान लीजिए कि ऑफिस का कोई विचार, चाहे फैमिली या रिलेशन का कोई विचार, तो उन विचारों के साथ, उन भावनाओं के साथ हम फ्लो नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम चुपचाप से उनको देख रहे हैं। और ऐसे देखने की प्रक्रिया करते करते धीरे धीरे वो विलिप्त हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और हम समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। तो मैं अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और समाधि, इन सबको लिंक करते हुए आपको अपना मैं विचार रख दिया। जी दादा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसको दादा, माइंडफुलनेस को अगर हमको हिंदी में अगर बोलना हो, ये जैसे अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस या मेडिटेशन, ये सारे ही अंग्रेजी के वर्ड है। अब मेडिटेशन को हिंदी में अगर हम करेंगे तो मान लीजिए ध्यान हो गया। समाधि का मतलब हो गया कि एक वो ऐसी स्थिति वेयर यू नो द ट्रुथ और एक्सपीरियंस एब्सोल्यूट, यानी कि जहाँ पे कोई भी स्मृतियों का ट्रेसेस नहीं रहते हैं, कोई स्मृति के बगैर कुछ जानना, ये हो गया समाधि। नहीं, समाधि और अवेयरनेस का मतलब, समाधि को मैं थोड़ा सा जैसा कि बताया, हम एक्चुअली अपने सेंटर में ना दादा, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है या देखता है, जिसको साक्षी भाव जिसके लिए बोला गया है, वो उस एलिमेंट का ऐसा खासियत है। जब हम विचार शून्य होते हैं तो हमारे अंदर जो साक्षी भाव होता है वही चीज रह जाता है, और उसी अवस्था में हम जब ज्यादा देर तक रहते हैं तो वही अवस्था हो जाता है समाधि की अवस्था। बाकी उसके सराउंडिंग में एक मिनट दादा, उसके सराउंडिंग क्या दादा, विचार शून्य अवस्था, विचार शून्य अवस्था का, हाँ, विचार शून्य भी बोल सकते हैं, साक्षी भाव की अवस्था भी बोल सकते हैं, वॉचफुलनेस बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टेट बोल सकते हैं, और उसके अलावे बाकी जो भी अवस्था होती है। ऑब्जर्व करने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का होना तो जरूरी है ना। ऑब्जर्वेशन शब्द बोला दादा, ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने बताया ना दादा कि सूरज की रोशनी, तो सूरज की रोशनी मतलब प्रकाश है, किसी न किसी, हाँ, यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी हो गई कॉन्शियसनेस, और पेड़ पौधे ये हो गए ऑब्जेक्ट।
इनमें से किसी भी चीज को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन हो गया, वो जो प्रोसेस है वो ऑब्जर्वेशन है, नाउन हो गया उसका। हाँ। लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, यानी कि वहां पे एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, ये दो चीजें रहेंगी ऑब्जर्वेशन में। लेकिन दादा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप अपनी आंखें बंद करके रखे हुए हैं तो आपके अंदर विचार शून्य की जब अवस्था आ चुकी है तो आप सभी चीजों के प्रति सिर्फ अवेयर हैं। उस स्टेट को स्टेट ऑफ अवेयरनेस बोला जा सकता है या ऑब्जर्वेशन स्टेट बोला जा सकता है। बहुत सिंपल ही है। ऑब्जर्वेशन कैसे होगी वहां पे, जब वहां पे विचार यानी कि स्मृतियां जब है नहीं। ऑब्जर्व तो आप कोई ना कोई स्मृति का कोई ना कोई हिस्से को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं ना आप। नहीं, जब स्मृतियां है नहीं, भाव है नहीं। नहीं दादा, उस स्टेट में जो कुछ भी आपका सराउंडिंग में हो रहा है, चाहे आपके शरीर के साथ ही हो रहा है, शरीर को भी आप हाँ, उस स्टेट में आपका ऑब्जर्वेशन का एरिया में है। आपका शरीर, आपका सराउंडिंग, आपके हाँ, तो इसका मतलब शरीर ऑब्जेक्ट हो गया ना आपका। हाँ, शरीर जो एक तरह कुछ से भी object का आपके काम करता है। जानने में, हाँ, तो इसका मतलब जब तक दो है तब तक तो उसको तो समाधि नहीं कहा जाता। वैसे जब तक दो चीजें हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, यानी कि जब तक कुछ ना कुछ आपको शरीर का, विचार का या भाव का कुछ ना कुछ जानने में आ रहा है, तब तक यानी कि एक जानने वाला है और एक वो चीजें जानने में आ रही है, तो उसको समाधि का तो मतलब हो गया जहां पर दृश्य और दृष्टा वो दोनों एक हो जाते हैं। हाँ, तो यानी उस अवस्था में एक ही हो गया ना। जैसे कि सेंटर में आप हो, आपका चारों तरफ एक शरीर का लेयर तो शरीर वगैरह का बोध नहीं रहता उस समय। बोध शरीर या जिंदा रहेंगे तो बोध होगा ही ना दादा, बोध तो रहेगा ही। आपके अंदर कोई इमोशन डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई विचार डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बाकी जब तक आप जिंदा रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको शरीर का बोध नहीं रहेगा। आपके जो बाहर में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं साउंड हो रहा है, कोई चिड़िया चहचहा रही है, तो कैसे उसका आवाज आपको इंटरेक्ट नहीं होगा? वो तो होगा ही। उस अवस्था में आप उस अवस्था को क्यों नहीं आप समाधि की अवस्था बोलेंगे? इसका मतलब इस धरती पे कोई भी व्यक्ति समाधि की अवस्था में गया ही नहीं है आज तक। आपका कहने का मतलब? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। भाई ऐसा तो अब देखिए, मैंने तो मुझे वो स्टेट के बारे में नहीं पता है, तो जो मैंने सुना है नहीं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। नहीं सुना है का बात नहीं है। जिस तरीके से आप सुने हैं, लेकिन ऐसा तो होता है ना, सुनिए, देखिए सुनिए, ऐसा तो होता है ना कि अगर मैं एक मान लीजिए कि मेरे घर में कोई खूबसूरत सी तस्वीर रखी है, गुलाब का फूल रखा हुआ है, हाँ, उसकी खूबसूरती में इतना खो सकता हूँ कि उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं मैं उनके बारे में भूल सकता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो अवेयरनेस है या कॉन्शियसनेस है और आपका जो मेंटल एनर्जी है वो टोटली उस फूल के प्रति फोकस हो गया और उसके बारे में और इमेजिनेशन इतना ज्यादा करने लगा कि टोटली उसी की तरफ वो इनग्रोस हो गया। पूरा वही आपके फोकस में है। मतलब आपकी जी, उस वक्त में बॉडी के प्रति भी कॉन्शियस नहीं रहता हूँ। हाँ, मतलब मैं खो जाता हूँ उस ऑब्जेक्ट में। हाँ, ये तो मुमकिन है ना। हाँ, मैं अपने बॉडी के बाहर कोई अगर ऐसी स्थिति में कोई बाहर अगर चिड़िया अगर चूंचू करती है, कोई कोयल बोलती है, वो भी मुझे सुनाई नहीं देती। हाँ, तो आपका जो मेंटल एनर्जी है, आपका जो माइंड है, टोटली उस फ्लावर के प्रति अट्रैक्ट हो गया है ना उस समय, इसलिए आप बाकी चीजों के प्रति अनअवेयर हो गए। हाँ, तो यही स्थिति जो है ऐसा बताया जाता है, समाधि में भी यही स्थिति होती है कि जहाँ पर इसको कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, इसको फोकस्ड बोल सकते हैं, इसको माइंडफुलनेस भी कुछ हद तक बोल सकते हैं कि आपका ब्रेन में टोटली फ्लावर जो है फुल हो गया। आपके सभी विचार, सभी इमेजिनेशन, आपका पूरा माइंड उसी फूल के प्रति फोकस्ड है, कंसंट्रेटेड है। तो इसको कुछ हद तक माइंडफुलनेस बोल सकते हैं। इसको समाधि की अवस्था नहीं बोल सकते हैं। समाधि की अवस्था का मतलब ये हुआ कि आपका जो अवेयरनेस है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप जो हो एक तरह से आप एक सेंटर में एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी चीजों को वॉच करता है। उस एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है, उस एनर्जी की ऐसी प्रॉपर्टी है, या उसी को आत्मा भी कहा गया है। आत्मा की ऐसी प्रॉपर्टी है, साक्षी भाव या
देखने की, जो हमेशा हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो उसकी ऐसी, मतलब आप मेडिटेशन करेंगे, समाधि की अवस्था में जाएंगे, जब बहुत देर तक शांत रहेंगे, तो उस अवस्था में आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे और समझेंगे कि अच्छा यही अवस्था जो है समाधि की अवस्था है। बाकी उसके अलावा जो भी अवस्था है, या तो थिंकिंग बोल सकते हैं, ड्रीमिंग बोल सकते हैं, ये सब चीजें उसके लिए बोलना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन करना भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन शब्द खासकर साइंस के फील्ड में यूज होता है, तो ये सब चीजें ऐसी है।